जीके के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है, राडार, सोलर, पोलर या सोनार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए सोनार का फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, समुद्र में होने वाली किसी भी तरह की हलचल को ट्रैक करने के लिए सोनार का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ आपको रडार का फुल फॉर्म याद कर लेना है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको लिए कुछ फैक्ट दिया गया है। सोनार का फुल फॉर्म दिया हुआ है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह एक ऐसी युक्ति है, मेथड है, जिससे जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, स्थिति का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूरी यानी डिस्टेंस, दिशा मतलब डायरेक्शन, स्थिति मतलब लोकेशन। ठीक है, इन सभी का पता लगाने के लिए सोनार सिस्टम का यूज़ किया जाता है। सोनार का प्रयोग समुद्र के अंदर पनडुब्बी की उपस्थिति तथा उसकी गहराई का पता लगाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पे दे रखा है सही सुमेलित नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है जल्दीबाजी में। तो पहला दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कुछ नेशनल पार्क दे रखे हैं, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, और यहाँ पे वो किस राज्य में है ये आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला दे रखा है अंशी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पहला दे रखा है यहाँ पे आपको अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है बेटला राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड में है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे दे रखा है चौथा गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम, ये असम में नहीं है। देखिए गुगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। आपको दो फैक्ट आपको और याद कर लेना है महाराष्ट्र के बारे में। यहाँ देख लीजिए, काजू जो होता है, काजू के उत्पादन में और प्याज, अनियन के उत्पादन में महाराष्ट्र की रैंक फर्स्ट है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी याद रख लेना है, असम में कुछ नेशनल पार्क के आपको नाम याद रख लेने हैं, जो कि है मानस एंड इसके अलावा और भी हैं काजीरंगा। ठीक है, देखिए कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है कि पर्टिकुलर प्लेस, जो प्लेस है, कोई जगह है, अगर वो नेशनल पार्क है तो उसको नेशनल पार्क मतलब बनने की कंडीशन में है, तो नेशनल पार्क बनने के लिए उसके डिक्लेरेशन कौन करता है, घोषणा कौन करता है, राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष गति का सिद्धांत किसने दिया था। न्यूटन ने, जेसी बोस ने, आइंस्टाइन या प्लैंक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टाइन ने। ठीक है, साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लिखना है। दो जो आइंस्टाइन थे, इनका जन्म जो है 14 मार्च 1879 में कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्होंने दी थी। साथ ही साथ इनका इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है किसमें, जो उसकी थ्योरी है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी के डेवलपमेंट में भी आइंस्टाइन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट दे रखा है। देखिए आइंस्टाइन द्वारा प्रतिपादित सापेक्ष गति के सिद्धांत के दो भाग हैं। पहला क्या है, विशिष्ट सापेक्ष गति सिद्धांत, दूसरा क्या है, सामान्य सापेक्ष गति सिद्धांत। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, एंटामोलॉजी का विज्ञान किसका अभ्यास कराता है। मानव व्यवहार, कीड़े मकोड़े का, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक परिभाषा का मूल, या खंडकों की रचना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कीड़े मकोड़ों का विज्ञान। इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। तो एंटामोलॉजी का विज्ञान है कीड़े मकोड़ों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल के बारे में पूछा गया है। देयर इज फोर ऑप्शन गिवन, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, लाइजोसोम या राइबोसोम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज लाइसोसोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम होते हैं जो जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता रखते हैं। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये लाइन आपको याद कर लेना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉटन फाइबर किससे बनता है।
एंड द करेक्ट आंसर इज सेल्यूलोज। ठीक है, कॉटन फाइबर सेल्यूलोज से बनता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, विषाणु जनित नहीं है, आपको ये बताना है वायरस। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, वी से विषाणु, वी से वायरस। ठीक है, वायरस जनित कौन सा नहीं है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, पोलियो, खसरा, रेबीज या कोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कोड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वायरस जनित रोग कौन कौन से होते हैं? पोलियो हो गया, खसरा हो गया, रेबीज़ हो गया, इसके अलावा जो है एड्स भी हो गया। ठीक है, डेंगू हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, ये वायरस जनित रोग होते हैं। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? आनुवांशिक रोग नहीं है, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, रतौंधी। ठीक है, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए, रतौंधी किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है, और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है, और विटामिन ए के सोर्स क्या क्या हैं? मिल्क हो गया, एग हो गया, चीज़, ग्रीन वेजिटेबल, कैरेट। ठीक है, यानी कि गाजर, ये सभी विटामिन ए के स्रोत हैं। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस भी विटामिन ए की कमी से होता है। फिलहाल यहाँ पे रतौंधी पूछा है, तो ये आनुवांशिक रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें अल्पता होती है किस चीज़ की? नाइट्रोजन की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की या पोटेशियम की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन की कमी होती है। वैसे कीटभक्षी पौधे जो मृदा में, जिस मृदा में उगते हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन के बारे में कुछ फैक्ट आपको याद रख लेना है। कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, ठीक है, टेस्टलेस होती है, यानी कि रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। ठीक है, और आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78.1% नाइट्रोजन है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है? तो ये हो जाएगा आपका 10th, यानी कि सरसों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 11वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। कारण दे रखा है, महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त मिले। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। इसका रीज़न जो दे रखा है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अनरेस्ट पुस्तक लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या वैलेंटाइन शिरोल? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैलेंटाइन शिरोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इंडिया अनरेस्ट पुस्तक के लेखक है वैलेंटाइन शिरोल। यहाँ पे एनी बेसेंट दे रखा है, तो आपको याद कर लेना है, एनी बेसेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अधिवेशन होते थे हर साल, ठीक है, तो उसमें पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है, और बात की जाए पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू। ठीक है, और एनी बेसेंट कलकत्ता का अधिवेशन उन्होंने करा था। तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर रखते हैं, ए बी सी, एनी बेसेंट, सी फॉर कैलकटा। और बात की जाए कानपुर का जो सेशन हुआ था उसको जो है सरोजनी नायडू द्वारा अध्यक्षता की गई थी। भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो, भारतीय महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने शुरू की थी, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत की थी। देखिए, दो अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 घोड़े रखने पड़ते थे, और इस प्रथा को जहांगीर ने चलाया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इकता व्यवस्था प्रारंभ की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हक शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला पहला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल क्या था? 1351 से लेकर के 88 तक। ठीक है, और ये कजिन थे किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, इट वॉज
द टाइम ऑफ फिरोज शाह दैट जजिया बिकेम अ सेपरेट टैक्स। इसी के टाइम पर जो है जजिया जो है एक अलग प्रकार का टैक्स बन गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने या समुद्रगुप्त ने? तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल से समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज लोथल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही न्यूज़ में रहता है तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल जो कि गुजरात में है से हड़प्पा काल के समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केनोपनिषद। ठीक है, केनोपनिषद। देखिए उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। ठीक है। और मुक्तिकोपनिषद के अनुसार कुल उपनिषदों की संख्या जो है 108 है और उपनिषद ग्रंथ गद्य शैली के प्राचीनतम उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, जेतवन विहार कहाँ स्थित है? तो जेतवन विहार ये उपस्थित है कहाँ पर? श्रावस्ती में। ठीक है। एंशियंट सिटी है इंडिया की श्रावस्ती। ये नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश में है और कोशाला किंगडम की ये कैपिटल भी रह चुकी है। ठीक है। रिलीजियस के साथ साथ ट्रेडिंग के लिए ये फेमस है, ट्रेडिंग सेंटर भी है ये। नेक्स्ट है, भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के हालिया उत्खनन में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 2000 BCE की समाधियाँ खोजी गई हैं? तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर ए सनौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे तीन आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है में शामिल नहीं है? आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंतरिक अशांति। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 352 में दे रखा है आपातकालीन के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ केवल लोकसभा के पास है? देखिए, संसद के 3 भाग होते हैं जैसा कि आपको पता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट भी होते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ये मान लीजिए पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है, प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज 35 रिक्वायर होती है। तो जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ केवल लोकसभा के पास हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धन विधेयक को पुनर्स्थापन। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। ये केवल जो लोकसभा के पास हैं। ठीक है, राज्यसभा के पास ऐसी शक्तियाँ नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए पार्लियामेंट है, तो दिस इज लोकसभा, दिस इज राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। और पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारत में राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो ये है उत्प्रेषण। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 32 में सारी चीज़ों को रिट के बारे में बताया गया, उसी में से एक पार्ट है उत्प्रेषण। शब्द कोलेजियम का संबंध है किससे? तो इसका संबंध है उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से। ठीक है। कोलोजियम में 5 संख्या होती है जजों की, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सरकारीय आयोग का संबंध किसके बीच के संबंध से होता है?
सरकार या आयोग का संबंध किसके बीच के संबंध से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा केंद्र और राज्य के रिलेशन के बीच के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? सादिक अली समिति, सिंघवी समिति, थुंगन समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। एंड द करेक्ट आंसर इज दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, ये समिति जो है पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। पंचायती राज सम्मिलित है किसमें? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। आपको पता है कि 3 सूची होती है। एक स्टेट, एक पे जिस पे सेंटर का कंट्रोल होता है, एक पे जिस पे स्टेट का कंट्रोल होता है, और एक पे जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट होती है। ठीक है, तो पंचायती राज सम्मिलित है किसमें? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा राज्य सूची में। तो यहाँ पे हमने जीके के टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।